ऐसे कहा गया है, बात भी सच ही है। हम जैसे तुच्छ प्राणी तो वर्णन कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा मत है, महापुरुषों का कहना है। हरि अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, इन्फिनिटी। तो हरि अनंत है, उसको हम सीमा में कैसे बांध सकते हैं, शब्दों में कैसे व्याख्या कर सकते हैं। वाणी जिनकी व्याख्या करे वो अनंत कैसे हो सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत है और हरि के कथा अनंत है। लेकिन तो फिर कहते क्यों हैं बउआ, कहते क्यों हैं इधर? जब हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है, तो कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाथा। तुलसीदास गोस्वामी जी बोले, अपने सुख के लिए जब मैं गाता हूं, महापुरुष कहते हैं, जब मैं गाता हूं तो भीतर से आनंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। स्वान्तः सुखाय, अपने आनंद के लिए गाते हैं। कल मैंने श्रीमद् भागवत का अर्थ किया था, सप्ताह यज्ञ विधि, ये जो ज्ञान यज्ञ है उसकी विधि क्या है, सब चर्चा किए थे। आज श्रीमद् भागवत महात्म्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रथमोध्याय है, प्रथमाध्याय। सबसे पहले पहला श्लोक है भागवत जी का, और उसमें भगवान की परिभाषा। कृष्ण कौन है, पहला श्लोक में परिभाषा और उनकी वंदना। आप लोग विद्वान हैं, जब गणित पढ़े होंगे, जब बड़ा सा सवाल रहता है गणित में, बड़ा सवाल है, बीच में एक अंक की भूल हो गई, कहीं घटाव में, जोड़ में, कहीं, या फिर कोई सा अंक यदि भूल हो गई तो टोटल का टोटल सवाल गड़बड़ हो जाएगा। इतिहास में मार्क्स मिलेगा, पूरा गड़बड़ है, आधा गड़बड़ है, आधा सही है, तो मिलेगा मार्क्स। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, एक अंक की भूल हुई है तो टोटल कहानी खत्म। यदि हम लोग शास्त्रों की बात को समझ पाए सही सही, तो सबसे पहले झगड़ा खत्म हो जाएगा। द्वैत भाव जो है, दो भाव, वो मिट जाएगा। कहते हैं, मैं इस श्लोक चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रेम गलीयति साकरी। अच्छा मान लीजिए कुछ जीव यदि परमात्मा में मिल गया
तो जीव रहा। प्रेम गलियति शाकरी, जब तक हम मिले नहीं है परमात्मा से तब तक दो, तुम मैं तुम। लेकिन जब ये जीव अपने परम पिता से, अपने स्रोत से, अपने स्वभाव में लौट आता है, तब वो मैं नहीं रह जाता, तुम ही तुम, या सो हम, जो तू सो मैं, जो मैं सो तू। प्रेम गलियति शाकरी, ता में दो न समय, दो नहीं रहेगा, प्रेम में दो नहीं रहेगा, दो है तो झंझट है, अभी कमी है। पहला श्लोक भगवान कृष्ण की वंदना की गई है। कृष्ण है कौन, मैं नहीं बोल रहा, पहले श्लोक में वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये कौन है कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद शब्द कैसे बना, इसका जरा विच्छेद करते हैं। सत चित्त और आनंद से मिल के बना है सच्चिदानंद। हमारे कन्हैया रूपाय कैसे रूप है, जरा ध्यान, आप लोग तो विद्वान हैं, सब जानते हैं कैसे हमारे कन्हैया का रूप है। सत्य है। यदि कोई दुनिया में आदमी सत्य बोल रहा है, सत्य के मार्ग पर है, तो कृष्ण का भगत है। चाहे जिस देश में है, जिस देश में है, लेकिन कृष्ण का भगत है। क्यों? भगवान कृष्ण का स्वरूप है, सत्य है, सत्य है। आप चानन करें न करें, माला पहने न पहने, लेकिन सत्य मार्ग पर हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप कृष्ण के भगत हैं। क्योंकि उनके स्वरूप में एक सत्य है। चित्त, मेरा स्वरूप चित्त, आनंद। जब आप आनंद में रहते हैं, हम लोग जब भक्ति करते करते भूल गए, रोने का मन करे, हंसने का मन करे, ये जो रूप है आनंद का, वो कृष्ण का स्वरूप है। हमारे कन्हैया कैसे हैं? सत्य है, चित्त है और आनंद, ऐसा रूप है उनका। तो आनंद का क्या रूप होगा? आनंद का क्या रूप होगा? आनंद शब्दों में बताया जा सकता है कि अनुभव किया जा सकता है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, कैसे आप समझेंगे? मिठास, मिठास को व्यक्त किया जा सकता है कि अनुभव किया जा सकता है? हवा को देख सकते हैं आप, लेकिन जब कोई पत्ते हिलते हैं तो आपको लगता है कि बह रही है, देखते नहीं है। कन्हैया का रूप कैसा है हमारे कन्हैया? बांसुरी लिए हैं, सो बाद में चर्चा करेंगे, अभी बांसुरी की चर्चा नहीं है, माखन चोर की चर्चा नहीं है, गिरिवरधारी की चर्चा नहीं है। अभी कैसा कैसा रूप है हमारे कन्हैया का? सत चित्त आनंद रूपाय। और देखिए अगला शब्द, विश्योत्पत्त्यादिहेतवे। विश्व के पालन करता, उत्पत्ति करता। आप मुझे समझाइए, मैं समझने का प्रयास करूंगा। विश्व को बनाने वाला, उत्पत्ति करने वाला, विश्वोत्पत्त्या। पालन करने वाले, संहार करने वाले। अब बताइए तो कौन है ये विश्व को किसने बनाया? एक घर को चलाने के लिए गार्जियन की आवश्यकता होती है, अभिभावक की आवश्यकता होती है,
एक पंचायत को चलाने के लिए मुखिया की आवश्यकता होती है, एक ब्लॉक को चलाने के लिए बीडीओ, अनुमंडल में एसडीएम की, एसडीओ की जरूरत होती है, जिले में डीएम की आवश्यकता होती है, राज्य में मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है। अभी तो आप चंद्रमा पर गए ना, हमारा इंडिया चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया, आपको पता है? बाके बिहारी लाल की। एक हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, और सूर्य से कई गुना बड़ा है एक तारा। अब बताइए, ये तारे को वैज्ञानिक को बोला गया कि आप बहुत सुनते हैं कि आप उन्नति कर लिए हो, हम लोग भी कहते हैं कि विज्ञान बहुत बढ़ गया। तो वैज्ञानिक को बोला कि तारा को गिनो तो कितना है, हाथ खड़ा कर दिया। अरे उसका गुण दोष तो बाद में पता चला, वैज्ञानिक बोला हम गिन नहीं सकते, अनंत, तो बोला अनंत है, इन्फिनिटी। अरे जो गिन ही नहीं सकता। अब बताइए, एक धरती से कई गुना ज्यादा सूर्य, एक सूर्य से कई ज्यादा गुना तारा, अनंत तारे हैं, इसको कौन एडजस्ट कर रहा है बताइए? उसको कौन ऐसा बल है जिससे सब अपना सिस्टम में अपने पथ पर चल रहा है, घूम रहा है? ये विश्व को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, उसका नाम जो दीजिए, नाम जो दीजिए साहब, लेकिन भगवान वही है। अच्छा, आपके बेटा का नाम दो, महेश, उसको प्यार से डब्लू बोलेंगे, तो डब्लू भी बोलेंगे तो उसी को बोलेंगे, महेश भी बोलेंगे तो उसी को बोलेंगे, कि दो हो गया। अब आप नाम क्या देंगे मुझे उससे झंझट नहीं है, लेकिन हमारे भागवत जी का पहला श्लोक का कहना है कि विश्व को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले भगवान ईश्वर, इसमें नाम दिया गया है श्री कृष्णाय। ऐसे श्री कृष्ण को वयम नुमः, वयम माने हम, नुमः माने नमस्कार, हम नमस्कार करते हैं। अब कोई आदमी उसी कृष्ण की जगह पर खुदा बोल दे, कोई जीव उसी खुदा की जगह पर गॉड बोल दे, कोई व्यक्ति उसी कृष्ण की जगह पर परमात्मा बोल दे, बात एक होगी कि अलग। श्री कृष्णाय वयम, हमारे कन्हैया कैसे हैं? हम कृष्ण बोलते हैं, हो सकता है आप परमात्मा बोलते हो, ये खुदा बोलते हो, कोई ईश्वर बोलते हो, कोई भगवान बोलते हो। और ये भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के ताप होते हैं? कष्ट होता है, दुख होता है, 3 प्रकार के तापत्रय। ताप माने कष्ट, दुख, त्रय माने 3, अविनाशाय माने विनाश करने वाले। 3 प्रकार के ताप को, दुख को नाश करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। जो इधर आएंगे, किधर? कन्हैया के तरफ आएंगे, कृष्ण के तरफ आएंगे। मैं बोल दिया ना, मैं बोल रहा हूं कृष्ण, आप राम बोले, बात क्या होगी? बात बराबर है कि नहीं? ऐ अर्जुन, शस्त्रधारी में राम में हूं, रुद्रों में शंकर में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं। मैं ऐ अर्जुन सत्य में ही हूं, असत्य में ही हूं। इसमें संसार में भगवान के सिवा है क्या? सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास बाबा लास्ट में यही आ गए ना,
लास्ट में यही आ गया, जितने पुराणों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का सार यही है कि सृष्टि में एक ऐसा कण नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तो अब बोलिएगा कि बाबा दिखता नहीं है, आप बोलेगा दिखता नहीं तो आंख ठीक नहीं है। आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आंख में बीमारी है। तो क्या बीमारी है? भेद वाली बीमारी मोतिया बिंद है। कौन सी बीमारी आंख में पकड़ लिया है? भेद वाली बीमारी पकड़ ली है। ये लड़का है, ये लड़की है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गरीब है, ये धनिक है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है, ये बीमारी पकड़ ली है। जिस दिन ये बीमारी छुट जाएगी, कुत्ता में परमात्मा नजर आएगा। प्रहलाद जी तो खंभा से भगवान को प्रकट कर दिए, हम लोगों को मंदिर में भगवान नजर नहीं आता है। कभी हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो भगवान नजर नहीं आता, प्रहलाद जी के खंभा से निकले हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय, आत्मा संबंधी एक ताप होता है आध्यात्मिक, जिसे कहते हैं आदि दैविक देवता द्वारा होने वाला ताप, आदि भौतिक जीवन संबंधी ताप होता है, तीनों का नाश। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। अब इसका सारांश क्या हुआ? सतचित आनंद स्वरूप जो है, विश्व के उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, तीन प्रकार के तापों को नाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। पहला श्लोक, गुरु गोविंद काके लागी पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखा। गुरु गोविंद दो खरे काके लागी पान, गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पान। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखा। कबीर मत के लोग जो हैं वो भी ध्यान दें। क्या कबीर साहब बोले? ये रुमाल है। हम दुकानदार के पास गए, उसको बोले भैया ये रुमाल कितने में दोगे? तो वो बोला भैया 20 रुपया लगेगा। तो हमने उसको 20 रुपया दिया। तो मैं हमको रुमाल देगा ना कि नहीं देगा? अरे रुपया ले लिया तो रुमाल देगा ना। लेकिन रुपया ले लिया लेकिन रुमाल दिया नहीं अभी तक। क्या कहिएगा उस दुकानदार को? बताइए। रुपया लिया है तो सामान देगा ना जी, लेकिन रुपया ले लिया, सामान आज तक नहीं दिया। अब कहिएगा बाबा ये कैसे हुआ? इधर गुरु को खड़ा करिए, इधर गोविंद को खड़ा करिए। कबीर साहब कहते हैं। तो बोले किसको प्रणाम करिएगा, गुरु को कि गोविंद को? तो बोले बलिहारी गुरु आपने। किसकी बलिहारी? गोविंद दियो बताए। जो गोविंद बताया है उसकी बलिहारी है। कंठी बांधा है उसकी बलिहारी नहीं है। कान फूक दिया उसकी बलिहारी नहीं है। जरा विचार करिए, कान फूकने वाले की बलिहारी नहीं है, क्योंकि कान फूकने वाले को पता नहीं है। बलिहारी, अरे आपको चेला बना लिया, 1947 में चेला बनाया, आज तक भगवान का आता पता नहीं है। मतलब पैसा तो ले लिया लेकिन सामान मेरा कहां है, कन्हैया कहां है?
कन्हैया कहाँ है मेरा, लेकिन उसको तो अपनी पता नहीं है, तो बताएगा चेला को कहां से। बाके बिहारी लाल की जय। अब वो गुरु महाराज दूसरे जगह जाने भी नहीं देता है, वो कहेगा कि हम तुम्हारा गुरु हैं, दूसरे जगह मत जा। अच्छा एक बात बताइए, आप प्राइमरी पढ़ते हैं, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक पढ़ते हैं, तो 5वीं कक्षा के गुरुजी क्या कहते हैं कि मेरे विद्यालय में क्या के जाओ, मिडिल जाते हैं कि नहीं, मिडिल से हाई स्कूल जाते हैं कि नहीं, हाई से कॉलेज जाते हैं कि नहीं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं कि नहीं। तो आपके गुरु के पास गोविंद नहीं है तो उनको नमस्कार करिए, सम्मान करिए, अपमान नहीं करिए, सम्मान करिए। लेकिन गुरुजी को सम्मान करके प्राइमरी से मिडिल में जाइए, आगे बढ़िए। मिडिल वाले के पास ज्ञान ले लीजिए, मिडिल वाले के पास नहीं है तो उसे आगे हाई स्कूल में जाइए। एक गुरु महाराज को पकड़ के, गुरु बहुत हो सकते हैं लेकिन सदगुरु एक होगा, जो सत्य से मिला दे। वो 18 नहीं हो सकता, वो एक होगा जिसके द्वारा भगवान मिलेंगे, भगवान को जानेंगे, वही सदगुरु होगा आपका। बाद बाकी सब गुरु है। सबसे आपने कुछ कुछ सीखा है तो सबको सम्मान करिए, आदर करिए, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन तब तक नहीं रुकिए जब तक कन्हैया ना मिले, परमात्मा ना मिले, तब तक ना रुकिए। कैसे गुरु महाराज की चर्चा है। आहा, गुरु बड़ा पवित्र शब्द है, सब नहीं बन सकता है, बहुत पवित्र शब्द है। आप जिसके गले में डाले उसका मतलब क्या होता है पता है? एक चिटकी सिंदूर आप किसी कोई पुरुष महिला के मांग में देता है, 8 आने का नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि उसके जितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, सबका आधा का मालकिन बन गई है एक चिटकी सिंदूर से। हाँ या ना? देखिए 8 आने का वो वस्तु नहीं है सिंदूर, लेकिन कोई लड़का किसी लड़की के मांग में थोड़ा सा सिंदूर डाला तो जितनी संपत्ति है इतना ही नहीं, उसके शरीर का आधा का मालिक हो गया, अर्धांगिनी हो गया, हो गई वो महिला। गुरु महाराज को पता ही नहीं है, जो कंठी दिया तो क्या हुआ, उसको पता चल जाए तो कंठी बनेगा तो सोचेगा। मैं शास्त्रीय बात बोल रहा हूं साहब, जो ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के गले में माला डालेगा, चाहे तुलसी का चाहे रुद्राक्ष का, दोनों सेम है, दोनों का मान सम्मान सेम है, पावर सेम है, और दोनों वैष्णव होता है। जो ही डालेगा तो गुरु महाराज का, चेला महाराज का पाप पुण्य 50-50 हो जाएगा, आधा आधा। अजय बेटा गड़बड़ करता है तो बाप का सर नीचा होता है कि नहीं होता है? अब बेटा अच्छा काम करता है तो बाप का, पिता का सर ऊंचा होता है कि नहीं होता है? ऐसे चेला तो आप बना लिए, और चेला यदि गड़बड़ किया तो गुरु महाराज भी गए काम से। आलू खरीदेंगे 10 रुपये का, तो ये कटा है, मिट्टी लगा है, कितना जांच परख के आलू लेते हैं साहब, प्याज लेते हैं, सब्जी लेते हैं। अब चेला कोई बनाएगा, घर से कंठी बांध दो, गए काम से। IIT में सबका एडमिशन होगा, एम्स में सबका एडमिशन होगा, DM सब बन जाएगा साहब। ऐसे चेला सब नहीं बन जाएगा, गुरु सब नहीं बन जाएगा। इसलिए हम आपसे माला पहने हैं कि आप हमको गोविंद दिखाएं। यहां पर क्या कहा गया है, इसलिए कंठी बांधने से पहले गुरु महाराज को सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज का जाएगा, बेटा समान होता है ना, चेला बेटा समान, शिष्य होता है कि नहीं, पुत्र के समान होता है कि नहीं? गुरु महाराज जितना कमाए हैं सब जाने वाला है, और चेला कहीं गड़बड़ हुआ
तो गुरु भी गाएगा। इसीलिए ठोक के, जांच के, परख के चेला बनाइए। आप में क्षमता है तो चेला बनाइए, और जितना क्षमता है, नहीं क्षमता है तो आगे बढ़ाइए। बोले चेला आगे जा, हमको जितना समझता मैं तुमको सिखाया समझाया, आगे बढ़, आगे बढ़ो। ये हुई ईमानदारी वाली बात। प्रेम से बोले क्या इसमें कैसे वर्णन है? यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पहले में भगवान कन्हैया की वंदना और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना। ये कैसे गुरु महाराज हैं? जब मां के गर्भ से पैदा लिए तो 12 वर्ष के मां के पेटे में हो गए, और गर्भ से पैदा लिए पीछे नहीं देखे, आगे जंगल की तरफ, तपस्या की तरफ। उनके पिताजी व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया विरह कातर आजुहाव, विरह से बेटा बेटा बेटा। कहां जा रहे हो? बेटा सुन नहीं रहा है, बेटा जंगल की तरफ जा रहा है। गुरु महाराज क्यों ऐसे ये हैं? वो तो सिद्ध मां के गर्भ में है। परमहंस तो मां के गर्भ में बन गए थे, इसलिए दुनिया से उनको क्या लेना देना। व्यास जी ऐसे पुराण के लिखने वाले, वेद का विभाग करने वाले ऐसे महापुरुष मोह में बोलते बेटा बेटा बेटा, बेटा को कोई चिंता नहीं, जा रहे हैं जा रहे हैं। उनके बदले में वृक्ष सब बोला। ये परमहंस है। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे जिनों का संस्कार नहीं हुआ था, उनका जन्म लिए चल दिए, उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, कोई संस्कार नहीं हुआ था, लेकिन वो उनके द्वारा सारे संस्कार उनके शरीर से, व्यवहार से निकल रहा था। ऐसे परमहंस थे वो। बेटा नहीं लौटे चल दिए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार में करते हैं। दूसरा श्लोक में सुखदेव भगवान की वंदना की गई है। अब आ जाइए, ये कथा कहां हो रही है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। कहां कथा हो रही है? नैमिषारण्य में। कितने लोग इकट्ठे हैं? 88,000 ऋषि महर्षि एकत्रित हैं। कितने लोग इकट्ठे हैं? 88,000। और क्यों इकट्ठा है? नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामति। क्यों इकट्ठा है? एकत्रित क्यों है? कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीता। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके बोले। किसको नमस्कार किए? सूत जी को। कौन नमस्कार किए? सौनकादि ऋषि। किसी से ज्ञान लेना हो तो झुकना पड़ता। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई सामान लेंगे तो लेने वाले का हाथ नीचे होना चाहिए और देने वाले का हाथ तब ना होगा। किसी से भी कोई वस्तु लेना हो, ज्ञान लेना हो तो उस आदमी को झुकना पड़ेगा। यहां सूत जी को नमस्कार करके पूछते हैं प्रश्न,
कितने प्रश्न किए? आज जो अभी आप प्रश्न सुनेंगे इसी प्रश्न पर भागवत जी की पूरी कथा होगी। 2-4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया? बउआ बांके बिहारी लाल की। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि श्री क्षम प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा। कोटि 2 प्रकार का होता है। क ओकार, उसमें ट में हर्षी की मात्रा 1 कोटि हुआ। एक क ओकार, उसमें ट में दीर्घी की मात्रा। दीर्घी की मात्रे वाले जो मात्रा वाला कोटि होगा उसका अलग अर्थ हो जाएगा। हर्षी वाले होगा उसका अलग अर्थ हो जाएगा। तो हर्षी वाले जो होगा कोटि, उसका मतलब होता है करोड़। क्या होता है? करोड़। और दीर्घी वाले जो होगा उसका मतलब होता है प्रकाश। यहां पर कहा गया कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमको कथा सारम क्या सुनाइए? क्या सुनाइए? कथा सारम। सार मतलब क्या? जैसे दूध से जो घी निकलता है उसको क्या कहते हैं? 5 किलो में 5 किलो घी बनेगा। 5 किलो दूध में 5 किलो घी बनेगा। कितना बनेगा? 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम। देखिए कहां 5 केजी में 200 ग्राम, 250 ग्राम बन रहा है, 100 ग्राम बन रहा है। ये सार है, सारिद है। बोले हमको कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। इतना ही नहीं, मम कर्ण रसायनम, माने अमृत स्वरूप हमारे कान में जो अमृत का रस घोल दे वो कथा सुनाइए। आहा, जय हो। पहला सवाल क्या समझ में आया बात? क्या बोले? कथा का सार सुनाइए और हमारे कान के लिए अमृत। तो आप बोलिएगा कि बाबा कान के लिए अमृत क्या होता है? हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। आपका हाथ हाथ नहीं है, मेरा हाथ हाथ नहीं है। तो कब हाथ बनेगा? जब अपने माँ बाप के चरणों की सेवा, भगवान संत महात्माओं गुरुजनों की सेवा करेगा, उसको हाथ बोला जाएगा। बेकार है वो मुख, वो मुख बेकार है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। जो व्यर्थ बातों में रहते उसका मुख बेकार है। तुम हमारे कान के लिए ऐसा रसायन सुनाइए। ये रसायन किसके पास था? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख जावे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि बात कहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये रसायन किसके पास है? हनुमान जी महाराज भगत के पास में। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना भगत के कोई भगवान से मिल नहीं सकता। तो कर्ण रसायनम हमारे महात्मा गांधी के 3 बंधन देखे हैं ना आप लोग, किताब में देखे होंगे, पढ़े होंगे। महात्मा गांधी के कितने बंधन? 3 बंधन। एक बंदर कान बंद किया है ऐसे, एक बंदर मुंह बंद किया है, एक बंदर आंख बंद किया है। इसका मतलब क्या? जो बंदर आंख बंद किया है वो बोल रहा है कि बुरा नहीं देखना चाहिए। एक बंदर कान बंद किया है, जो बुरा नहीं सुनना चाहिए। एक बंदर मुंह बंद किया है, बुरा नहीं बोलनी चाहिए। मीठी पानी बोलिए, सारे झगड़े की जड़ पानी है। अब पानी है, जैसे पानी वैसे पानी। मीठी पानी बोलिए, मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। मीठी वाणी बोलिए, मन का पाखो। मीठी वाणी बोलिए, मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। ये कान में कौन जाएगा? रसायन कहां से आएगा? तो जो बोलेंगे तब न जाएगा। कोई आदमी प्यार से बोलेंगे तो वही वाणी तो कान में जाएगी। हे सूत जी, हमको कर्ण रसायनम, कान के लिए जो अमृत हो, अमृत रस घोल दे वो सुनाइए। दूसरा सवाल, भक्ति ज्ञान विरागात् विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवः क्रियते कथम। हे भगवान, जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े, विवेक बढ़े, माया मोह खत्म हो जाए, सरकार वो कथा सुनाई। यहां पर क्या क्या मिलेगा? भक्ति ज्ञान वैराग्य, माया मोह खत्म। आके बिहारी लाल की जय। अगला सवाल क्या? हम लोगों के लिए है।
ये कलयुग के लिए है। इह घोरे कलौ प्राय जीवश्चा सुरताम गतः। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। असुर किसको कहते हैं? यहां लिखा हुआ असुर स्वभाव के हो गए। रावण किसको कहेंगे? रावण मर गया, वो तो एक रावण था, उसको मार दिया। अब कितना रावण है पता है आपको? कितने कंस में पता है? घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से ला। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये रावण कौन है? ये रावण जो दूसरों के मां बहन पर गलत दृष्टि डालने वाले सब रावण। आपके मन में जब आ जाए गलत भाव तो समझिए भी रावण बढ़ गया है। राम भी अंदर है, रावण भी है। जहां सुमति कुमति दोनों है अंदर में, राम रावण दोनों हैं। तो रावण से सब सतर्क रहना पड़ेगा, राम को बढ़ाना पड़ेगा। तो सत्संग में राम की शक्ति बढ़ जाएगी और कुसंग में रावण की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप हार जाइएगा। रावण प्रबल होगा तो राम को परास्त कर देगा, राम प्रबल होगा तो रावण को हरा देगा। इसलिए अपने अपने भीतर के राम को जगाना पड़ेगा। तो ये कलयुग में जो असुर स्वभाव के लोग हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के क्लेशों से आक्रांत हैं, इन जीवों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का उपाय क्या है सो बताइए। ये 7वां श्लोक बड़े मजेदार है। हे सूत जी, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। शब्दों की सुंदरता देखिए। पावनानां च पावनम माने पवित्र करने वाले में भी पवित्र, वो साधन बताइए। और क्या बताइए? कृष्ण प्राप्ति कर्म, भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे वो बताइए। भागवत में क्या मिलेंगे? बहुत कुछ मिलता है। समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला, लास्ट में अमृत निकला है। तो भागवत में दुनिया की सारी सुख संपदा ऐश्वर्य है, लेकिन लास्ट में कृष्ण प्राप्ति कर्म जो मुख्य अमृत है वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण भगवान कैसे मिलेंगे वो हमको बताइए। तो भागवत में कौन मिलने वाले हैं? कौन मिलने वाले हैं? कृष्ण मिलने वाले हैं। ये सब इसका प्रस्तावना है, विषय सूची है। जो इसके अंदर में क्या क्या लिखी हुई बातें, ये विषय सूची है, पहला अध्याय। तो बोले आप तो बहुत सारे प्रश्न कर दिए सौनक जी, तो आप सुनोगे तब ना, लेकिन कैसे सुनोगे? अब बहुत सारे कोई सवाल करे तो उसको जवाब जो आदमी देगा तो सुनेगा सामने वाला तब ना। कैसे सुनना चाहिए वो लिखा हुआ है। और कौन कौन बोला कि कैसे कैसे सुनना चाहिए? मैं 2-3 संतों को आपके सामने में रखता हूं। एक व्यास जी बोले कैसे सुनना चाहिए, जो भागवत में जिसके राइटर है, लेखक है, रचयिता है। व्यास जी बोले कैसे सुनना चाहिए, वो मैं सुना रहा। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बोले कैसे सुनना चाहिए, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। कबीरदास बोले कैसे सुनना चाहिए, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तीनों महापुरुषों की बात सुनाऊंगा।
देखिए महापुरुषों में झंझट नहीं है, जो वहां पहुंचा है वहां झंझट नहीं है, नीचे वाले लोग में झंझट। अधजल गगरी छलकत, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। कम ज्ञान, अल्प ज्ञानी उछलेगा कूदेगा, लेकिन जब घड़ा भर जाता है, पानी भरे होंगे आप लोग तो देखिएगा, जब तक वो नदी में पानी डुबाइए बर्तन को, तो जब तक भरेगा नहीं तब तक आवाज करेगा डब 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 डब। जो ही घड़ा भर जाएगा तो आवाज करना, जो हल्ला करता है, जो झगड़ा करता है, जो भेदभाव करता है, इसका मतलब वो अल्प ज्ञानी है। जब ज्ञानी बन जाएगा, जगरा नहीं, मस्त हो जाएगा। तो कैसे सुनना चाहिए? मैं 3 महापुरुषों का बात रख रहा हूं, पहले व्यास जी का लेते हैं। कैसे सुनना चाहिए? सावधानतया शृणु, शौनकादि ऋषि, ऐसे मत सुनो, सावधान हो जाओ। अजय बैंक में जाते हैं साहब, रुपया निकालने या जमा करने, तो एक पर एक शून्य बिठा देंगे तो 10 हो जाएगा, एक और बिठा दिए तो 100 हो जाएगा, एक और बिठा दिए तो 1000 हो जाएगा, एक और बिठा दिए तो 10,000 हो जाएगा, एक और बिठा दिए तो लाख हो जाएगा। अब पता नहीं कि एक और बिठा दिए तो 10 लाख हो जाएगा, पता नहीं अकाउंट में है कि नहीं उतना रुपया। सावधानी, कैसे सुनना चाहिए? मूर्तिवत सुनना चाहिए, हिलिए डोलिए नहीं, आपका माथा इधर उधर ऐसे वैसे ना हो। समझ में नहीं आई? भगवान मूर्तिवत कैसे कैसे खड़े हैं? ये साहब, ये जीवन मृत्यु के रहस्य को जो एक क्लास लगी है, जो एक 7 दिनों की क्लास है, ये जीवन मृत्यु के रहस्य को खोलने वाला क्लास है। ये वर्ग है, बहुत गंभीर विषय है, जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाने वाला ये वर्ग है। सावधानतया शृणु, किसने बोला? व्यास जी। तुलसीदास बाबा क्या बोला? शबरी का जब बैर खा लिए भगवान, तो बोले शबरी अब तो भजन हो गया, थोड़ा भोजन हो गया तो भजन होना चाहिए। सावधान सुनो धरु मन माही, नवधा भगति कहूँ तुहि पाही। सावधान सुनो धरु मन माही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन जथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन रथ अजीर बिहारी। ऐ शबरी, तुलसीदास बाबा भगवान के द्वारा बुलवाते हैं। नवधा भगति कहूं तो ही पाही। है शबरी, 9 प्रकार की भक्ति भागवत में भी है और रामचरितमानस में भी है। बोले शबरी, 9 प्रकार की भक्ति में बोलने जा रहा हूं, सावधान। क्या क्या? सावधान हो जाइए। क्या हो जाइए? क्या हो जाइए? सावधान। उसके बाद सुनू। कैसे सुनिए? खाली खाली नहीं सुनिए, बीच में मोबाइल में
घंटी बजा टुन 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 टुन। हाँ हेलो, हम कथा में हैं। तब नहीं होगा, ये सावधान नहीं है। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। सावधान पहले होइए, तब सुनिए, उसके बाद क्या करिए? सावधान सुनू, उसके बाद धारू। कहाँ धरू? मन माही, मन में धरिए। कौन बोला? कौन बोले? तुलसीदास बाबा बोले। नवदा भक्ति बोल रहा हूं सबरी, ऐसे नहीं सुनो। सावधान, सावधान सुनु, अधरू मन माही। कहां धरिए? मन में। ये तुलसीदास बाबा बोले। अब आइए कबीर मत के लोगों के लिए थोड़ा बोलता हूं। कबीर साहब क्या बोले? जितने कबीर साहब के पद हैं, उस पद में अंतिम में ये आएगा, कहत कबीर। कबीर बोले कि मैं बोल रहा हूं, सुनो। भाई, भाई किसको बोला जाता है पता है? एक बाप के दो बेटा आपस में क्या कहलाएंगे? भाई। देखिए कबीर साहब का एक एक पद में रस भरा हुआ। भाई किसको बोलते हैं? एक बाप के दो बेटा हो, 4 बेटा हो, 18 बेटा हो, वो सब आपस में क्या कहलाएगा? कबीर साहब भाई क्यों बोले? कि तुम्हारा जो पिता है वो मेरा पिता है, तुम और आप एक पिता के संतान है। कहत कबीर सुनो भाया, साधो। साधो माने जीवन में धारण करिए, मन में धारण करिए, साधना करिए। अब बताइए अंतर कहाँ है? वेद में व्यास क्या बोले, तुलसीदास बाबा क्या बोले, कबीर दास क्या बोले? झगड़ा है, एक ही बात बोले ना। बाबा सब कुछ समझ में आता नहीं, झगड़ा करेगा। हम कबीर मत के हैं, हम मान लेंगे कबीर मत के। कोई बोलता है हम रामानंदी हैं, हम आपको भी मान लेंगे। तो कबीर मत वाले कोई खैनी नहीं खाएगा तो मान लेंगे, कोई दारू नहीं पिएगा तो मान लेंगे आप कबीर मत के हो। कबीर साहब खैनी खाए थे तो कबीर दास के 1 गो तिलक वाला भी खैनी खाएगा। रामानंदी वाला भी 3 गो तिलक करेगा ऐसे, वो भी खैनी खाएगा। कृष्ण वाले भी खैनी खाएगा, गाजा पिएगा। तो भाई तुम कैसे कबीर मत के हुए? कबीर के उनके बताए मार्गों पर चलने वाले को कबीर मत कहते हैं। राम जी के पद चिन्हों पर चलने वाले को रामानंदी कहेंगे, राम मत बोल कहेंगे उसको। राम जी खैनी खाए थे, गुटखा खाए थे। आजकल के बाबा, अरे बाबा, अरे कलजुगिया बाबा। हमको तो आश्चर्य तब होता है कि मंदिर में भी हद तो तब हो जाती है, महंत बाबा भी खैनी का नोटी पॉकेट में रखते हैं। महंत बाबा अब महंत है, अब भंडारा खाने के लिए 10 कोस में जाते हैं। अब बाबा के पॉकेट में चुनौती, राम जी के पॉकेट में, उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी के पॉकेट में चुनौती था, गुटखा था। बाके बिहारी क्या बोले? सब एक है। मैं मान लूंगा नशा, पहले खाना तो सीखिए। क्या क्या खाएं ना खाएं, तब ना बाबा बनिएगा। बाबा किसको कहते हैं? जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनमें अनुभव आ जाता है, उसे बाबा कहते हैं। लेकिन 80 बरस के आदमी खैनी खा रहा है, वो बाबा है कि अभी बच्चा है? वो उसको खाना नहीं आया, उम्र तो बढ़ गया, 80 बरस का हो गया, खाने का ढंग नहीं आया, वो बाबा नहीं हो सकता, बच्चा है। बच्चा बढ़ा नहीं अभी है। बाके बिहारी कल हमने बोला था, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बाबा जो जो चानन किए हैं माला पहने, जब मन करे खैनी खाने का तो उसमें उसको लौंग दे दीजिए, इलायची दे दीजिए, मुंह में सुपारी दे दीजिए। मन की तरंग मार लो। बाबा जब खैनी खाने का मन करे तो क्या डालिए? सुपारी खाइए। खैनी से कैंसर होता है, सुपारी से कैंसर नहीं होगा। लौंग खाइए, इलायची खाइए, सौंफ खाइए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोले बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। क्या सुनाइए? अब बोले एतस्माद् परम किंचन मनः सुधज्यै न विद्यते। आहा, ये भागवत कब मिलता है? हम लोग जो बैठे हैं, पता है कितने हम लोग भाग्यशाली हैं? जरा श्लोक देखिए। हम लोग साधारण आदमी नहीं है। कितने जन्म का पुण्य इकट्ठा किए। ये श्लोक क्या कहता है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है। एक जन्म की नहीं बात है साहब, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होता है, एकत्रित होता है, तो भागवत की कथा मिलती है। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। भारत में जन्म हुआ, हम लोग बर्बादी है कि भारत में जन्म हुआ। अब भारत ऐसे देश में जन्म लेके भागवत की कथा सुन रहे हैं, तो हमसे आपसे कोई बर्बादी नहीं है। हुआ क्या? इतने सवाल तो कर दिए। इतने सवाल जब किए तो बोले आप सावधान होकर सुनो। एक बार की बात है,
परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। एक बार की बात है, एक बार की बात है, परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे और जो ही कथा सुनाने लगे कि देवता लोग आ क्या लेके आ गया, अमृत कलश लेके आ गया। तो अमृत कलश लेके आ गए तो बोले कि हे सुखदेव भगवान, शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्यक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। बोले हे सुखदेव जी, आप परीक्षित को साप है। परीक्षित को क्या है? साप है। सातवां दिन सांप काट लिया। तो परीक्षित को ये अमृत कलश हम लेके आए हैं, उनको अमृत पिला दीजिए। हम लोगों को कथा मृत का दान दे दीजिए। समझ रहे बात? देवता लोग आए, सुखदेव भगवान से बोले कि आप जो परीक्षित को ये कथा दे रहे हैं तो उनको अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को कथा मृत का दान दे। तो सुखदेव जी क्या बोले सुनिए। बोले ऐ देवता, तुम जो अमृत लेके आए हो आ कहते हो जो कथा मृत दीजिए, कथा सुना दीजिए, तो व्यापार में जितना मूल्य की वस्तु हो उतने मूल्य दिया जाता है, तब वो वस्तु दिया जाता है। आया ना? 10 रुपये आलू है तो कोई 10 रुपया देगा तब 1 किलो आलू दुकानदार देगा। तो तुम लोग जो ये अमृत लेके आए हो, तो तुम्हारा अमृत कितना मूल्य का है सो पता है? को सुधा को कथा लोके। ऐ देवताओं, कहां तुम्हारा अमृत और कहां ये भागवत कथा अमृत? बोले कैसे है? तुम्हारा अमृत है को कांच को मणिर्महान, जैसे कांच और मणि। कांच मने बच्चा लोग वो कांच का गोली नहीं खेलता है, 50 पैसे देता है, 4 आना में देता है। बोला है देवता, तुम्हारा अमृत कांच के समान, ये कथा मृत मणि के समान, कैसे तुमको दे दे? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सो कथामृतम। नहीं दिए, देवता को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वो ऐसे पैर पकड़ के विनम्रता पूर्वक बोलते कि भगवान हमको भी कथा सुना दीजिए, तो सुना देते। लेकिन क्या बोले? ये ले लीजिए तब दीजिए। क्या ये व्यापार है? कोई आदमी पैसा से भागवत जी को खरीद सकता है, भागवत कथा खरीद सकता है? तब तो गरीब आदमी तो नहीं सुन पाता कथा। एक बात याद रखिएगा, भागवत की कथा मिलेगी रुपया से नहीं साहब, श्रद्धा से मिलेगी, भक्ति से मिलेगी। देवता को नहीं दिए ऐसे